कर्म से कोई पीठ नहीं दिखा सकता। कोई सोचे मैं कुछ नहीं करूंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि यह बात अर्जुन की। अर्जुन कहता मैं युद्ध नहीं करूंगा, अर्थात कोई कहे कि मैं ये काम नहीं करूंगा, करना पड़ेगा। बस करना ये है हमको कि इंद्रियों को कर्मों से रोकना नहीं, बल्कि इंद्रियों को कर्मों में प्रवृत्त करना है, सदकर्मों में, बस उसको मोड़ देना है, बस इतना काम करना है। और इसलिए भगवान ने कहा ना ही कश्चित क्षण में, एक क्षण के लिए भी कोई कर्म किए बिना नहीं रह सकते। यहां तक कि हम सो गए तब भी कर्म करते हैं। क्या? सोने का काम, रेस्ट करने का काम कर रहे हैं। सपना ले रहे हैं तो सपने में भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और उस समय इंद्रियां हमारी काम करती हैं। जैसे हम गहरी नींद में सो रहे हैं और किसने आवाज़ दी जोर से, एकदम खुल गई आंख। बताओ, जगने के बाद सुना है कि जगने से पहले सुना है? बोलो, जो किसने जोर से आवाज़ दी? हम तो सो रहे थे गहरी नींद में, जोर से किसने कान के पास आके जोर से आवाज़ दी, एकदम हम खड़े हो गए। कैसे खड़े हुए? अच्छा बताओ, जगने के बाद सुना है कि सुनने के बाद जगे? बोलो, है? इसका मतलब सोते हुए भी हम सुन सकते हैं। सोते हुए सुनते हैं तभी तो सुन करके जगते हैं। इसका मतलब सोते हुए भी कान अपना काम कर रहे हैं, सोते हुए भी नासिका अपना काम कर रही है। देखा ना उसमें रामायण सीरियल में, कुंभकर्ण को जगाया, नहीं जगे, और जब अच्छा सा भोजन, सुगंधित भोजन आया तो उसकी नासिका में जब भोजन की सुगंध गई तो जग गया। इसका मतलब सोते समय भी उसकी नासिका अपना काम कर रही थी। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि न ही कश्चित क्षण भी जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, एक क्षण भी इंद्रियां हमारी कर्म किए बिना नहीं रह सकती। इसलिए इंद्रियों को विषयों से रोकना नहीं है। आंख का विषय क्या है? रूप, रंग, आकार। कान का विषय क्या है? शब्द। नासिका का विषय क्या है? गंध। जिह्वा का विषय क्या है? स्वाद, 6 प्रकार के रस। इंद्रियों के अपने स्पर्श, इंद्रिय का स्पर्श विषय है। तो विषयों से इंद्रियों को रोक नहीं सकते, क्योंकि ये सहज है, इनको कोई आज तक ना रोक सका ना रोक सकता है। तो यहाँ भगवान कहना चाहते हैं कि इंद्रियों को रोकना नहीं बल्कि वश में करना है। इसलिए भगवान ने कहा अगले श्लोक में कि यदि कोई कहे कि रोक दूंगा इंद्रियों को, कहा कि कर्मेंद्रियाणि संयम्य यह आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई कहे कि मैं काम छोड़ करके बस भजन करूंगा। कर्मेंद्रियाणि संयम्य, कर्मेंद्रियों को रोक दिया। ये आस्ते मनसा स्मर, और मन से हम चिंतन कर रहे हैं, संसार का मन से काम कर रहे हैं। इंद्रियों को तो रोक दिया, तुमको भ्रम है, लेकिन तुम्हारा मन और तुम्हारी सूक्ष्म इंद्रिय भीतर मन के साथ संयोग करके अपनी कल्पना का राज्य, नया मनोरथ, नया राज्य बसा रही है। अब भी मन पूरा काम कर रहा है। कई लोग कहते हैं कि भजन करते हैं तो मन भागता है। इसका मतलब जब हम मन को रोकते हैं तब भी मन अपना काम करता है। तो मन को भागने से रोकना नहीं है, इंद्रियों को इनके विषयों से रोकना नहीं है, बल्कि क्या करना है? शास्त्र के अनुसार इनको काम देना है। जैसे संसार का चिंतन करता, अब संसार का चिंतन न करके भगवान का चिंतन कर। संसार की निंदा चुगली चर्चा सुनते हैं, संसार की न चुन के अच्छी चर्चा सुने। स्वाद, ऐसा खाद्य पदार्थ ना खाए वो कितना भी स्वाद क्यों ना, जिसके लिए शास्त्र मना करता है। अंडा, मांस, मीट, शराब और प्याज, लहसुन आदि जो शास्त्र मना करता है वो नहीं खाएंगे। जीव तो मांगेगी, जीव को तो खिलाना पड़ेगा, शरीर की गुजारे के लिए भी शरीर को देना पड़ेगा। जीव तो अपना स्वाद लेगी, विषय भोग जीव तो करेगी। आंख भी विषय भोग करेगी, कान भी विषय भोग करेंगे, तो पांचों इंद्रिय हमारी विषयों का भोग तो करेंगे। बस अंतर है, इनको शास्त्र की मर्यादा में बांध देना है। शास्त्र जिसके लिए मना करे वो विषय नहीं देना, शास्त्र जिसके लिए आज्ञा देता है वो विषय इंद्रियों को देना, कोई दोष नहीं। इसलिए यहाँ भगवान ने कहा कि यदि कोई इंद्रियों को रोकना चाहे तो करेगा क्या? मन से चिंतन करेगा। और ऐसा व्यक्ति, कहा कि इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते, जो इंद्रियों को रोक, आंख बंद करके और विषयों का मन माना चिंतन करता है, मिथ्याचारः स उच्यते। भगवान श्री कृष्ण कैसे उसको मैं मिथ्याचारी कहूँगा, उसको ढोंगी कहूँगा, उसको पाखंडी कहूँगा। जो इंद्रियों को विषयों से हटा दिया और मन से उन विषयों का चिंतन करता है, ऐसा व्यक्ति भगवान ने कहा मिथ्याचारी है, असदाचरण करने वाला है। इसलिए हमको इंद्रियों को रोकना नहीं है, बल्कि इंद्रियों को शास्त्र की मर्यादा देनी है, भगवान ये कहते हैं। और जो व्यक्ति इंद्रियों से, भगवान ने अगले श्लोक में कहा, जो व्यक्ति इंद्रियों से संसार का आचरण करता है और धर्मपूर्वक इंद्रियों से विषय भोग भी करता है, अर्थात विषयों का सेवन करता है, लेकिन कैसे करता है? धर्म शास्त्र के अनुसार। क्या देखना, क्या नहीं देखना, क्या सुनना, क्या नहीं सुनना, क्या खाना, क्या नहीं खाना, इसके लिए शास्त्र जो भी मर्यादा हमारे लिए इंद्रियों के लिए बनाए, बस उस मर्यादा में रह करके संसार के भोग भोग सकते हैं। भगवान ने कहीं भी नहीं कहा
कि आंखों से देखना बंद करो, फोड़ लो आंखों को, पट्टी बांध लो आंखों को, कानों से शब्द का विषय मत सुनो, कानों को बंद कर लो, नाक से कोई भी गंध ना सूंघो, नाक को बंद कर लो। कहीं भगवान ने इंद्रियों के लिए रोका नहीं, बस इंद्रियों को शास्त्र की मर्यादा का अंकुश लगा करके इसको विषयों में जाने दो, कोई दोष नहीं। और जो भक्त हैं वो विषय को भक्ति बना लेते हैं, क्योंकि कानों से शब्द सुनते कौन से, भगवान के भजन कीर्तन सुनेंगे, भगवान की चर्चा कथा सुनेंगे, है ना। और आंखों से सब भगवान के स्वरूप है ऐसा मान करके सबके दर्शन करेंगे। नीच से नीच व्यक्ति भी कहीं उनके सामने आ जाए उसको भी श्री कृष्ण मान करके प्रणाम करेंगे। उनकी आंखें सब जगह श्री कृष्ण को देखेंगी। मैं देखूं जिस और सखीरी सामने मेरे सांवरिया। और ठाकुर जी ने भी कहा गीता में, यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझको सब जगह देखता है। इसलिए आंखों का जो भोग है, आंखों का जो विषय और रूप है, इसलिए भगवान कहता रूप को देखो, रोकना नहीं आंखों को, रूप को देखो, बस भाव दृष्टि से देखो। भाव क्या करो, ये सब मेरे श्री कृष्ण के हैं, उनकी कलाकृतियां हैं और ये सब श्री कृष्ण के मंदिर हैं, इनके भीतर भगवान श्री कृष्ण स्वयं विराजमान है, सबके भीतर भगवान है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ऐसा पवित्र भाव करके भगवान से जोड़ करके इंद्रियों का भोग भोगो। आंखों से देखो सब मेरे श्री कृष्ण के स्वरूप है, सबका मान सम्मान करो, निज प्रभु मैं देखा ही जगत। ऐसे सुनो, धर्म के अनुकूल सुनो, जो धर्म के प्रतिकूल बात हो उठ के चल दो या बात को काट दो या फिर अपनी धर्म अनुकूल बात चला दो। इसी प्रकार जीव का विषय है स्वाद। अब 6 के 6 प्रकार के स्वाद चखो, कौन मना करता है? नमकीन खाओ, मीठा खाओ, खट्टा खाओ, तीखा खाओ, कोई मना नहीं रोका गया कहीं। लेकिन खाते समय ये ध्यान रखना, हम ऐसी वस्तु तो नहीं खा रहे जो शास्त्र मना करता है, अंडा मांस मीट प्याज लहसुन आदि, तो धर्म के अनुकूल। और फिर भगवान को बिना भोग लगाए ग्रहण नहीं करना, भगवान को भोग लगाकर ही प्रसाद समझ के उसको ग्रहण करना है। इस प्रकार भगवत भाव जोड़ करके साथ में तब विषय का सेवन करना भगवान ये सिखा रहे हैं। और जो व्यक्ति जबरदस्ती इंद्रियों को रोक करके आंखें बंद करके बैठा और चिंतन विषयों का करता है तो भगवान ने को मिथ्याचारी। उससे अच्छा तो यह है जो इंद्रियों से पांचों भोग भोगता हुआ धर्म पूर्वक, नियम संयम पूर्वक, शास्त्र की मर्यादा में रह करके 5 इंद्रियों से निरासक्त भाव से संसार के सुख भोगता हुआ जो मेरा ध्यान रखता है, वो ना देखे जो प्रभु को पसंद ना हो, वो ना सुने जो प्रभु को पसंद ना हो, वो ना खाए जो प्रभु को पसंद ना हो। शास्त्र जो मर्यादा करता है, शास्त्र की मर्यादा में रह करके 5 विषयों को भोगता हुआ निरासक्त भाव से और भगवान का चिंतन भजन करता हुआ अपने जीवन को यापन करे। भगवान ने कहा वो पहले वाले से ये श्रेष्ठ है, बल्कि पहले वाला तो इतना बताया कि मिथ्याचारी से उच्चते, तो मिथ्याचारी है, मिथ्याचार से उच्चते, उसको भगवान ने ढोंगी पाखंडी बताया है। इसलिए हमको संसार में कैसे रहना है, इंद्रियों को इनका विषय दो, लेकिन देना है धर्म पूर्वक। शास्त्र जो मर्यादा निश्चित करता है हमारी इंद्रियों के लिए, उन सुखों को देते हुए भगवत भाव से और हर समय प्रभु के नाम का जाप करते हुए, प्रभु का चिंतन करते हुए। और कर्म में जब हम प्रवृत्त होते हैं तो इतना ध्यान रखो कि शास्त्र से उल्टा तो हमारा कर्म नहीं जा रहा है, अपने कर्म करो।